तुमको पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हो इसलिए बोल रहे हो? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज फिजिक्स I'm जनरल? about physical sciences. व्हाट इज फिजिकल साइंस? थोड़ा सिंपल टर्म्स में जाओगे? एज इफ आपके सामने कोई टीचर नहीं बैठी है, एज इफ कोई ऐसा स्टूडेंट बैठा है जिसको आपको ये बताना है कि फिजिक्स क्या है, क्या बोलोगे? थिंक अबाउट इट. व्हाट इज फिजिक्स? ओमकार, will you try? What is physics? ओमकार, बच्चे पहले अनम्यूट तो कर खुद को. हेलो. हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ, यस टीचर. एक्सप्लेन मी व्हाट इज फिजिक्स. तुमको क्या लगता है फिजिक्स क्या है? मुझे अभी फिजिक्स का मतलब नहीं पता मैडम. बेटा साइंस वन पढ़ा है ना, उसमें साइंस वन में आप लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री दो सब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस किए हैं. हाँ किए हैं यस कि नहीं टीचर. किए? तो हाँ तुमको क्या लगता है ये फिजिक्स है क्या चीज? ये क्या टीचर, सिखाता फिजिक्स में बहुत सारे केमिकल एंड मोर इक्वेशन होते हैं. है? तो केमिस्ट्री में क्या होता है? केमिस्ट्री में सेम होता है. फिजिक्स और केमिस्ट्री अलग अलग क्यों हो गया? एक का निकनेम है फिजिक्स और केमिस्ट्री. अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री एक ही चीज है तो फिर अलग अलग नाम क्यों? रचना, विल यू ट्राई? रचना, will you Ma'am, try? physics means light, Physics means light. How? all things. Okay, let me talk to some other people. If I don't pronounce your name correctly, please let me know. Okay. I don't know it is Vismay or what's your name? Bismi. I cannot pronounce your name. Bismi. Vismay. Okay. So I was little confused. Okay, fine, fine. So will you let me know, Vismay, what is physics? Physics, we come across units, measurements, mass. यूनिट्स, मेजरमेंट, मास. थोड़ा सा और सिंपल टर्म्स में जाना पसंद करोगे? फिजिक्स क्या है, एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? सी, before entering into the chapter you should know about the subject. That is why I'm discussing these things with you. मैं डायरेक्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट कर सकती हूँ, बट आई डोंट फील गुड कि डायरेक्टली एंटर इनटू द चैप्टर एंड आई स्टार्ट टीचिंग यू. दैट डज नॉट मेक सेंस. सो ठीक है, कोई और ट्राई करेगा. आई जस्ट वॉन्ट टू नो योर आइडियाज रिगार्डिंग फिजिक्स कि भाई तुम लोग जब फिजिक्स के साथ डील करने वाले हो, अगर तुम्हारा कोई सीनियर होगा तो, और जो साइंस वन का तुम्हारा एक्सपीरियंस होगा, काफी अच्छा एक्सपीरियंस होगा साइंस वन के साथ, जहां तक मेरा आइडिया है. सो आई जस्ट वॉन्ट टू नो योर आइडियाज, व्हाट यू नो अबाउट फिजिक्स. कशिश के साथ शायद मेरी फर्स्ट बैच में बात हुई है ना कशिश? यस मिस. व्हाट अबाउट जर्मन? हाँ हाँ मैम, मैम फर्स्ट बैच में था. ओके. यश? मैम न्यू बैच. कौन सा यश बोला? यश सरनेम बोलो यश अपना. नवाड़े. नवाड़े. ओके, न्यू बैच. तो यश, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज फिजिक्स? मैम स्टडी ऑफ ऑल नेचुरल फोर्सेस सच एज लाइट, प्रेशर. ठीक है, थोड़ा बहुत पास में गया. आर्यन, आर यू मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? मैम मैं फर्स्ट लेक्चर में था, लेकिन मतलब मैं एडमिशन सेकंड बैच में हुआ था. सर बोले तुझे करना है तो तू बैठ सकता है फर्स्ट लेक्चर. नो नो, दैट इज ओके बच्चा. आई एम जस्ट आस्किंग यू कि तुम लोग मेरे से पहले मिल चुके हो या नहीं. नहीं नहीं मिस. ठीक है. सो
ठीक है. So what do you think? What is physics? Ma'am, physics is the study of forces like light, sound, heat, electricity, etc. Okay. थोड़ा सा और डिफाइंड टर्म में चाहिए. अनिश, क्या लगता है फिजिक्स क्या है? अच्छा, कोई भी अपना एक आइडिया, जो लोग ओल्ड बैच में नहीं थे वो लोग ट्राई करो. पायल, विल यू ट्राई? व्हाट इज फिजिक्स? Ma'am, physics means light, measurement, unit, structure of atoms, gravitational force, यानी Okay. physics. ओके, ठीक है. तो लेट मी टेल यू व्हाट इज फिजिक्स. देखो, बेसिकली योर साइंस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एक्चुअली 4 पार्ट्स: फिजिक्स, केमिस्ट्री, biology and mathematics. Okay, first I'll let you know about biology, जिसके बारे में तुम लोग को ऑलरेडी पता है. बायो में you study about plants, you study about human beings, human structures and so on. Okay, next is when I talk about chemistry, that is related to chemicals. ठीक है, केमिस्ट्री केमिकल से रिलेटेड है. आपकी केमिकल इक्वेशंस हो गए, केमिकल के बॉन्ड्स हो गए, वो सारी चीजें आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो. ठीक है. नेक्स्ट इज मैथमेटिक्स. नाउ दिस मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स इज एक्चुअली अ लैंग्वेज. अब ये बोलोगे अरे मैम ये क्या बोल रहे हो, लैंग्वेज तो हमारी हिंदी, मराठी, इंग्लिश, तेलुगु होती है, ये मैथमेटिक्स को लैंग्वेज कैसे बोल रहे हो आप? Why I am saying mathematics is a language? Because फिजिक्स में आप मैथमेटिक्स का लैंग्वेज यूज करके चीजों को समझाते हो. मतलब फिजिक्स को समझने के लिए मैथमेटिक्स आना बहुत जरूरी है. सो मैथमेटिक्स वर्क्स लाइक अ लैंग्वेज फॉर फिजिक्स. फिजिक्स को समझने के लिए, फिजिक्स को लिखने के लिए मैथमेटिक्स का यूज किया जाता है. इंग्लिश के साथ साथ आप मैथमेटिक्स के टर्म्स को भी यूज करते हो व्हाइल राइटिंग द फिजिक्स. अब ये फिजिक्स है क्या? जब आपको कोई बोलता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स, ये फिजिक्स सब्जेक्ट है क्या, ये एग्जैक्टली क्या पढ़ाता है, क्या समझाता है? तो सिंपली ये है कि फिजिक्स आपको आजू बाजू होने वाले जितने भी फिनोमिनाज है, जो भी चीजें हो रही है, उनका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देता है. आपके आजू बाजू जो भी हो रहा है, वो सारी चीजों को फिजिक्स, ये जो सब्जेक्ट है, ये साइंटिफिकली एक्सप्लेन करता है बाय यूजिंग मैथमेटिक्स एज अ लैंग्वेज. कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? कुछ क्लियर हो रहा है? So of course physics is study about light, physics is study about heat, physics is study about gravitational forces. That is very true. But in general physics is study about everything happening in your environment. आपके आजू बाजू जो भी चीजें हो रही हैं, सारी चीजें फिजिक्स के हेल्प से एक्सप्लेन की जा सकती है और की जाती हैं. उसको एक्सप्लेन करते वक्त हम इंग्लिश, जो कि एक कॉमन लैंग्वेज है पढ़ने के लिए हमारे, हालांकि और भी अदर लैंग्वेजेस में आप बात कर सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, ये साइड लैंग्वेजेस होती है जिसको हम यूज करते हैं. इसके अपार्ट हम मैथमेटिक्स को भी यूज करते हैं फॉर एक्सप्लेनिंग द फिजिक्स. तो फिजिक्स आपको कोई भी फिनोमिना को इंग्लिश और मैथमेटिकल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके देता है. कुछ समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग? कुछ क्लियर हो रहा है? So if someone asks you ki what does this physics exactly means, you have to simply say a word ki it explains you mathematically, scientifically about the phenomena taking place in our environment. हमारे आजू बाजू जो भी चीजें हो रही है, फिजिक्स उसको साइंटिफिकली और मैथमेटिकली एक्सप्लेन करता है. That's all. कुछ समझे? कुछ क्लियर हुआ मैंने क्या कहा? ये फिजिक्स वर्ड समझ में आया? सी केमिस्ट्री, ये इटसेल्फ बोल रहा है केमिस्ट्री मींस इट इज रिलेटेड टू केमिकल केमिस्ट्री, केमिकल से रिलेटेड. ठीक है. आई टोल्ड यू अबाउट बायोलॉजी, आई टोल्ड यू अबाउट मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स आपका बेसिकली अलग से इसीलिए करवाया जाता है कि आप जितने स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स में होते हो, फिजिक्स को टैकल करना उतना अच्छा होता चला जाता है. बट मैम इफ वी डोंट लाइक मैथमेटिक्स देन व्हाट? अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आती है
सो हमको बहुत डिटेल्ड मैथमेटिक्स नहीं चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स चाहिए, जो हम बचपन से यूज करते आए हैं ना वो, और थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन, क्योंकि अब हम साइंस फील्ड में जा रहे हैं, साइंस वर्ल्ड में जा रहे हैं, साइंटिफिक चीजों को समझने जा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मॉडिफाइड, मतलब थोड़ा सा अपडेटेड मैथमेटिक्स, थोड़ा सा मॉडर्न लेवल का मैथमेटिक्स हमको पुराने मैथमेटिक्स के साथ समझना है। और पहले मैं आपके उसी चीज पे काम करने वाली हूँ, जो हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स सीखते आए हैं ना, फर्स्ट वी विल वर्क ऑन दोज थिंग्स ओनली, उसके बाद हम डिटेल्ड इनटू द चैप्टर जाएंगे। विल वर्क ऑन योर स्मॉल स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों पर काम करके हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। कुछ समझ रहे हो? इज एवरीवन क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? सबको क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रही हूँ और मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? यस और नो बच्चों? यस मिस। या सो एक और रिक्वेस्ट है बिफोर स्टार्टिंग अहेड विद द लेक्चर। आज कुछ खास नहीं पढ़ाने वाली, बट आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट विद यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मैं करने ही वाली नहीं हूँ स्टार्ट। आज हम सिर्फ इंट्रोड्यूस करेंगे, चीजों को समझेंगे, कुछ फैक्ट्स समझेंगे। मुझे देखना है कि आप लोगों का ऑब्जर्वेशन कितना स्ट्रांग है, ये सारी चीजें मुझे ऑब्जर्व करनी है। आज थोड़ा सा अगर लास्ट क्लास में हुआ तो आई विल गो अहेड अकॉर्डिंग टू द स्पीड, जैसा भी होगा विल वर्क, ठीक है? चलो नेक्स्ट, ये तो समझ गए कि ठीक है फिजिक्स क्या है। बहुत लोगों ने कैमराज ऑफ कर दिया, क्यों भाई? कैमराज ऑन करो सबके सब, मुझे कैमराज ऑन चाहिए, एज इफ मुझे फील होना चाहिए आई एम सिटिंग इन द क्लास, आई एम टीचिंग इन द क्लास। स्विच ऑन योर कैमरा स्टूडेंट्स। अरे तुम लोग अच्छे दिख रहे हो यार, कैमरास क्यों ऑफ कर देते हो? फटाफट ऑन रखो कैमरा, क्या प्रॉब्लम है? नेटवर्क इशू है तो छोड़ के, अदरवाइज कैमरास ऑन करो भाई। मिस लाइट चली गई है। लाइट चली गई है, कोई बात नहीं, जिसकी लाइट चली गई है वो, और वैसे भी उजाले में लाइट चली गई है, क्या रीजन था? मतलब ठीक है शाम का लेक्चर है, रात का लेक्चर है, आप बोल रहे हो लाइट चली गई, ठीक है आई अंडरस्टैंड कि भाई डार्क है, देयर आर नो फोटॉन्स इन योर वर्ल्ड, देयर इज नो लाइट। वो लाइट जो होती है फोटॉन्स से बनी होती है, तो रात को जब लाइट चली गई है, जब आजू बाजू फोटॉन्स नहीं है तो बात अलग है। अभी तो सनलाइट आपको बहुत सारे फोटॉन्स दे रहा है, बहुत सारे लाइट दे रहा है, अभी तुमको क्या जरूरत है तुम्हारा मैनमेड लाइट का? और पंखे को मुझे तुम्हारे देखना नहीं है, मुझे तो तुमको देखना है। यू कैन स्विच ऑन योर कैमराज, राइट? हाँ या ना? एंड दैट इज वेयर फिजिक्स कम इनटू द एग्जिस्टेंस। आजू बाजू में जो लाइट आती है दैट इज कॉल्ड एज फोटॉन्स, वो फोटॉन्स से बनी हुई होती है। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स लाइट जो है छोटे छोटे पैकेट्स में एनर्जी फील्ड होती है। जैसे आपके गुब्बारे होते हैं ना, आप लोग जब होली में जब आप खेलते हो तो व्हाट यू डू, वो छोटे छोटे गुब्बारों में पानी भर के आप एक दूसरे पे फेंकते हो, राइट? वैसे ही जो लाइट होती है ना, ये छोटे छोटे फोटॉन्स से बनी होती है। ऐसे छोटे छोटे बबल शेप के फोटॉन्स होते हैं, पैकेट्स होते हैं जिसके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है। दैट इज व्हाट इज लाइट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। कुछ समझे मैम क्या बोल रहे हो? सब ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर लेवल हो गया, कोई बात नहीं। लेट्स गो अहेड विथ योर बेसिक्स। अच्छा ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग अहेड तुम लोग मुझे कुछ बताओ, तुम लोगों ने कभी कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया मैम ये क्या है एग्जैक्टली? कभी ऐसा फील हुआ देख के कि मैम इसके पीछे का फिजिक्स बताओ? एनीवन हियर? मतलब कुछ ऐसा देखा हो और ऐसा लगे कि मैम इसके पीछे का फिजिक्स जानना है। सी एवरी, जो भी इस दुनिया में चीज हो रही है, लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, इस दुनिया में जो भी चीज हो रही है ना, एवरीथिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स। जो चीज एक्सप्लेन नहीं हो पा रही है या नहीं हुई है, दैट कैन बी अ डिस्कवरी। हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ गॉड। मैम आप साइंटिफिक होके गॉड पे आ रहे हो, व्हाट इज दिस? बट दैट इज वेरी ट्रू स्टूडेंट्स। सम फिनोमेना वी कैन नॉट एक्सप्लेन साइंटिफिकली, और जो चीज हम साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं उसके एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क हो जाता है। बट दैट इज वी पीपल, वी कैन नॉट एक्सप्लेन समथिंग, राइट? हम लोग नहीं बता पा रहे, तो हम नहीं बता पा रहे इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज है या नहीं है। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? मैम ये कहाँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लेके जा रहे हो आप हमको? आई एम जस्ट सेइंग दैट व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द एनवायरमेंट इट हैव एन एक्सप्लेनेशन। जब आप पढ़ोगे, जब आप रीड करोगे,
डोंट एवर थिंक ऑफ कि कोई क्वेश्चन वैलिड नहीं है। मतलब हम सोचते हैं अरे मैं ये कैसे पूछूं, ये वैलिड हुआ या नहीं हुआ, मुझे क्या पता, अगर मैंने कोई ऐसा गलत गलत चिंदी क्वेश्चन पूछ दिया तो मैम मेरा मजाक उड़ाएगी। नो, एवरी क्वेश्चन हैव अ मीनिंग बिहाइंड इट। अगर वो क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है, अगर वो राइट है तो उसके पीछे राइट एक्सप्लेनेशन होगा, अगर वो क्वेश्चन रॉन्ग है तो भी उसके पीछे एक्सप्लेनेशन होगा। मीन्स व्हेन यू आर हैविंग सम डाउट स्टूडेंट्स, यू हैव टू नहीं है, अगर वो राइट तो मैं उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी, और अगर वो क्वेश्चन वैलिड नहीं है या ऐसा है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसका भी रीजन यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। हाँ, कभी कभी हो सकता है कि वो रीजन मुझे ना पता, तो आई विल फाइंड आउट एंड आई विल लेट यू नो। आर यू अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? या सिर्फ मैं ही बोल रही हूँ? आप लोग भी कुछ बोलो भाई। हाँ मिस। कौन बोला? मैम मैं अरे मुझे कैसे पता चलेगा मैम में? अरे नाम तो बोलो। घनश्याम मिस। ओके, बोलो घनश्याम। उसने मिस आप बोले ना करके कि ये बराबर बताए इसको। क्या? अरे अनम्यूट तो कर घनश्याम, एकदम गायब हो गया। हाँ मिस, नहीं मिस है। अच्छा, ओके। Anyone else will try something? Anything observed in the universe? मैम ये देखा, ऐसा थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, इसका रीजन बता सकते हो क्या? क्या है एग्जैक्टली है? मैम। कौन बोला? मैम आर्यन। नाम बोलो। आर्यन? हाँ आर्यन बोलो। मैम टूटते तारे का रीजन क्या है? टूटते तारे का रीजन, वाह, यही क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम भी फर्स्ट बैच में सुना था, यहाँ पे भी यही सुन रही हूँ। वाह 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 वाह, क्या ऐसा कोई नहीं है ना फर्स्ट बैच वाले आके चलो मैम को वापस वही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऐसा कोई है क्या? आर्यन तो था फर्स्ट बैच में। नहीं मिस। कैमरा ऑन कर, लेट मी सी यू। ओके फाइन। टूटते तारे का क्या रीजन है, उसका रीजन मैं समझाऊंगी, रुक जाओ। एनीथिंग एल्स? इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट बैच वाले ऐसे बोलेंगे यार मैम हम तो ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं, अब आप वापस से पूरी कहानी सुनाओगे, हमें फिर से पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। कुछ नहीं कर सकते ना, आपकी क्यूरियोसिटी का आंसर आपको मिल चुका है, उनकी क्यूरियोसिटी का आंसर उनको मिलना बाकी है ना? सो वापस से वो स्टोरी पूरी रिपीट होगी, नॉट अ बिग डील। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। एक ही गाना 4 बार सुनते हैं तो एक स्टोरी 4 बार सुनने में क्या प्रॉब्लम है कि नहीं? फाइंड इट इंटरेस्टिंग एंड ट्राई टू लिसन इट। एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम टूटता तारा? मैम अर्थ काय के लिए घूमता है? अर्थ काय के लिए घूमता है, वाओ। मतलब कैसे घूमता है? और कैसे घूमता है? एनीथिंग एल्स? मैम यस मैम, रेनबो फॉर्म होता है बारिश के बाद, लेकिन बारिश के बाद पूरे एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, फिर हमें सेमी सर्कुलर क्यों दिखता है रेनबो? ओके, बहुत ही साइंटिफिक हो गया, ठीक है। एनीथिंग एल्स? मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर करूंगी, डोंट वरी, आई हैव ऑल द आंसर्स। फॉर्चुनेटली अभी तक तुमने ऐसे क्वेश्चन पूछे जिसके आंसर्स मुझे पता है। आई डोंट नीड टू गूगल आउट समथिंग। एनीथिंग एल्स? मैम ब्लैक होल के अंदर जो जाता है वो कहाँ पे जाता है? बेटा आज तक मुझे सच बता दूं तो ये क्वेश्चन का आंसर तो जो पर्सन ढूंढ ढूंढ के मर गया उसको भी नहीं मिला, बट स्टिल आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू। एनीथिंग एल्स? अच्छा पहले ये 4 क्वेश्चंस के आंसर करते हो, फिर आई विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स फाइंड योर क्यूरियोसिटी मैन। ठीक है, देखते हैं ना कितना 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 ऑब्जर्व करते हो तुम लोग वर्ल्ड को। मैं तो घूमते फिरते ऑब्जर्व करती हूँ। दैट इज ऑल अबाउट फिजिक्स। व्हेन यू गेट इंटरेस्टेड इनटू फिजिक्स यू ऑब्जर्व द थिंग्स। ओके, आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हो। मैम ये अपने बस की नहीं है ये फिजिक्स फिजिक्स। दैट इज ऑल्सो वेरी ट्रू। व्हेन आई वाज ऑफ योर एज आई वाज लाइक यार ये इक्वेशंस ये सम्स में से सॉल्व ही नहीं होते। थियरी समझा दो आप जितना समझा रहे हैं, बट सम्स के पीछे मत भगवाओ। But when you start learning things, you have to be onto with all the things. So let's first discuss about the questions which has been asked till now. So पहला क्वेश्चन था मैम टूटता तारा। बच्चों टूटता तारा जैसा कुछ होता ही नहीं है। Let me tell you, there is nothing called as टूटता तारा. Okay,
आपके जो तारे होते हैं, जो आपके स्टार्स होते हैं, ये स्टार्स भी आपके आपके प्लैनेट तो बहुत छोटी चीज हो गई है एक्चुअली उसके सामने। ये स्टार्स ना बहुत बड़े बड़े होते हैं साइज के, देयर ऑफ वेरी बिग साइज। योर सन इज अ स्टार, आपका सन भी एक टाइप का स्टार ही है। ओके, सो स्टार्स टूटते जैसा कुछ नहीं होता है कि स्टार्स टूट के गिर रहे हैं। दिस फिनोमेना इज टोटली रॉन्ग। आप जो चीज ऑब्जर्व करते हो, इट इज समथिंग कॉल्ड एज मेटियोर्स। ये मेटियोर्स जो होते हैं, ये नॉर्मली डस्ट मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं। जब ये आपके अर्थ के अंदर एंटर करते हैं तो आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे चार्जेस होते हैं। वो चार्जेस क्या करते हैं, इन मेटियोर्स को जला देते हैं, इसीलिए वो जलकर आग जैसा आपको कुछ दिखाई देता है। सेम ऐसा हुआ था कि जब फर्स्ट टाइम ये स्पेस वगैरह के पीछे जरा सा कुछ कंट्रीज ने रन करना स्टार्ट किया, तो फर्स्ट कंट्री हु स्टार्टेड विद द थिंग वाज रशिया। रशिया को बहुत इंटरेस्ट आया कि थोड़ा सा कुछ अलग किया जाए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब रिसर्च करना स्टार्ट किया तो दे फेल्ट कि कुछ अलग करते हैं सबसे। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो डॉग है, आई डोंट रिमेम्बर नेम, आई थिंक द नेम ऑफ द डॉग वाज लाइका, उसको स्पेस में भेज दिया विदाउट एनी प्रोडक्शन। उसको स्पेसशिप में बिठा के स्पेस में भेजने के लिए रेडी कर दिया। जैसे ही वो लाइका डॉग हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसा, वहां के चार्जेस ने उस लाइका डॉग को वहीं जला दिया, मतलब वो जल के मर गया वहां पे। सो लोगों को ये बात क्लियर हुई कि हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे चार्जेस, जैसे करंट होता है ना, वैसे बहुत सारे चार्जेस है। अगर हम लोग डायरेक्टली इसको क्रॉस करने की कोशिश करेंगे बिना किसी प्रोटेक्शन के, तो हम जल जाएंगे। सो जब भी कोई मिट्योर, कोई भी बहुत धूल वाली चीजें सब जब एंटर करती है अर्थ में, तो वो चार्जेस उसको जला देते हैं, इस वजह से वो हमको चमकती हुई दिखाई देती है। हालांकि कोई तारा टूटता नहीं है और ना कोई तारा गिरता है। अगर कोई तारा टूट के आपके अर्थ पे गिर गया तो आप भी नहीं बचोगे और अर्थ भी नहीं बचेगा। स्टार्स आर वेरी बिग जायंट मटेरियल्स, दे आर वेरी बिग जायंट स्ट्रक्चर्स, आई कैन से। योर सन इज अ स्टार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्स आर देयर, बहुत सारे अलग अलग स्टार्स होते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? कुछ क्लियर हुआ? जिसका भी डाउट था, आर्यन, आर्यन, आर यू देयर? Anything else you want to know about the stars? Actually, I am from that background only, so I can explain you in a big detail. मेरे पास बहुत सारा information है astronomy को लेकर. This is a subject which deals with space, space science, planets, stars, meteors, aliens. ये subject उनके सब इन सब चीजों के साथ deal करता है. That is called as astronomy, a branch of physics. मैम aliens होते हैं? Aliens होते हैं is again a curious question. कभी मैंने तो देखा नहीं है बाय गॉड, और जो चीज मैंने देखी नहीं है आई कैन नॉट से कि वो होते हैं कि नहीं होते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी बच्चों की एलियंस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, क्योंकि यू लिव इन अ गैलेक्सी। व्हाट इज द नेम ऑफ योर गैलेक्सी? व्हाट इज द नेम ऑफ योर गैलेक्सी? मिल्की वे। मिल्की वे। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मिल्की वे के अलावा किसी गैलेक्सी का नाम पता है तुमको? एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा इज ऑल्सो अ गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी को हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से बहुत प्यार है। बाकी सारी दुनिया हमसे दूर जा रही है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे पास आ रहा है। एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी ये दोनों एक दूसरे में टकराएंगे और दोनों एक नया गैलेक्सी बना देंगे। मैम हम लोग जिंदा रहेंगे क्या? नहीं, हमारे बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे देखेंगे ये फिनोमेना, हम नहीं देखेंगे फॉर्चुनेटली। सो जैसे कि मैंने गैलेक्सी की बात की, सो मिल्की वे गैलेक्सी इज समवॉट लाइक, अगर आपको इमेजिन करना है कि व्हाट इज मिल्की वे गैलेक्सी, आप समझ जाओ मिल्की वे गैलेक्सी, लेट अस कंसीडर कि मिल्की वे गैलेक्सी इज अ वेरी बिग स्ट्रक्चर, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। जैसे आप समझ जाओ आपका घर एक मिल्की वे है और आपके घर में एक छोटी सी जो चींटी है ना, एक जो छोटी सी चींटी है, वो चींटी का साइज आपके सोलर सिस्टम का साइज है। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? आपके सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स, एक बेचारा प्लूटो, सन, ये सब कुछ इन्वॉल्व है। वो सोलर सिस्टम आपके पूरा मिल्की वे का एक छोटा सा पॉइंट है। मतलब सोच सकते हो कि मिल्की वे कितना बड़ा है। और ऐसे ही मिल्की वे में बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं, बहुत सारे। मतलब हम एक सोलर सिस्टम में रहते हैं, इसके अपार्ट देयर आर मिलियन ऑफ सोलर सिस्टम इन दिस, इन अ मिल्की वे। सिर्फ मिल्की वे में इतने सारे सोलर सिस्टम्स हैं। तो और अलग अलग जो गैलेक्सीज है, देयर आर मिलियन ऑफ गैलेक्सीज। हर गैलेक्सीज में बहुत सारे सोलर सिस्टम्स होंगे,
बहुत सारा अर्थ भी हो सकता है, बहुत सारे लोग भी हो सकता है, वी डोंट नो अबाउट दैट, स्टिल हमको उनके बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि आज तक बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हम लोग मून तक ही पहुंच पाए, अगर वो स्टोरी को सच माना जाए तो वी डोंट नो अबाउट, अभी हम अपने यूनिवर्स को पढ़ ही नहीं पाए अच्छे से। तो एलियंस होते हैं या नहीं होते हैं, अगर मेरे जैसा सोलर सिस्टम और भी है तो हो सकता है और भी अर्थ हो, वहां पे भी कुछ लोग रहते हो, उनके लिए हम एलियन हो, है या ना? समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? तो दिस वाज ऑल अबाउट एस्ट्रोनॉमी ऑफ कोर्स। क्लियर हुआ? मैम एलियन होते हैं या नहीं? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वी हैव नेवर मेट। मैम ठीक है, अर्थ अपने ऑर्बिट से ऐसा बाहर निकल सकता है, मतलब कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी? सी पॉसिबिलिटी तो इस दुनिया में किसी भी चीज की जीरो नहीं होती, ठीक है, बट सिस्टम इतना कंजर्व्ड है चीजों को लेकर कि पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, दैट आई कैन सी। ओके, सेकंड क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू मैम अर्थ घूमता क्यों है, ठीक है। हुआ क्या था कि अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थियोरी, आपको पता है बिग बैंग थियोरी के बारे में? अचानक से बहुत बड़ा एक्सप्लोशन हुआ और आपका सन बना, सन से ही बहुत सारे प्लैनेट्स बने हैं। दिस इज ऑल अबाउट द बिग बैंग थियोरी। आपके जितने भी प्लैनेट्स बने हैं वो सब सन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। सारे प्लैनेट्स पहले बहुत गर्म थे, फिर धीरे 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 वो ठंडे हुए, ठंडे होने के बाद अर्थ का एक प्रॉपर सिस्टम बना, उसमें पानी आया और फिर ऑफकोर्स आगे क्रिएचर्स क्रिएट होना स्टार्ट हुए। सो जब प्लैनेट्स आपके सन से जब निकले तो ऐसा एज्यूम किया जाता है कि वो इस तरीके से निकले कि वो पहले से ही घूमते हुए निकले। अगर वो नहीं घूमते तो बहुत सारी चीजें कंजर्व नहीं होती, और बहुत सारी चीजें कंजर्व नहीं होती तो सिस्टम इस तरीके का नहीं बनता। सो ऐसा एज्यूम किया जाता है कि जब वो बनकर जब वो फूटे तभी वो घूमते हुए फूटे, मतलब स्टिल दे हैव दैट रोटेशनल एनर्जी विद देम, सो दैट इज द रीजन कि वो रिवॉल्व होते रहते हैं। इसके बारे में आप डिटेल स्टडी जैसे जैसे हायर स्टैंडर्ड में जाओगे इसके बारे में आप करोगे, दैट इज यू आर गोइंग टू स्टडी। ओके, द थर्ड क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू रेनबो। सी बेटा, अगर रेनबो की बात करूं तो जो रेनबो होता है वो एक्चुअली में पूरा सर्कल होता है, इट्स अ टोटल सर्कल, बट सिंस आप अर्थ के सरफेस पे रहते हो और आपका साइज अर्थ से बहुत छोटा है तो आप सिर्फ सेमी सर्कुलर पार्ट देख पाते हो। अगर आप किसी एरोप्लेन में उड़ रहे होते, किसी एक बहुत हाइट पे होते और आप रेनबो को ऑब्जर्व करते तो आपको पूरा सर्कल रेनबो का देखने के लिए मिलता है। सो रेनबो इज एक्चुअली इट इज नॉट अ सेमी सर्कल, इट इज अ होल सर्कल, बट सिंस आप अर्थ के सरफेस पे हो, आपकी हाइट छोटी है अर्थ के सरफेस के सामने, इसलिए आप सिर्फ आधा रेनबो देख पाते हो। अगर आप कभी प्लेन वगैरह में बैठ के रेनबो ऑब्जर्व करोगे तो यू कैन ऑब्जर्व द होल सर्कल, पूरा सर्कल आप देख सकते हो रेनबो का। ठीक है, यही 4 क्वेश्चंस थे ना, और कुछ था, कोई मिस हुआ मेरा? ये सब बता दिया? किसी का क्वेश्चन? ब्लैक होल का एक्सप्लेनेशन। हाँ, ब्लैक होल वाला पार्ट। सी ब्लैक होल का फिनोमिना कैसा है बच्चों, देखो जैसे कि मैंने कहा कि स्टार्स कभी टूट के नहीं गिरते, ठीक है, बट स्टार्स है ना मर जरूर जाते हैं। अभी ये स्टार्स मर जाते हैं, इसका मतलब क्या होता क्या है कि स्टार्स के अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है, जब वो एनर्जी खत्म हो जाती है तो वो चमकना बंद कर देते हैं, दे टोटली बिकम ब्लैक। ओके, और उनकी ग्रेविटी की वैल्यू बहुत हाई होती है। ग्रेविटी आपको पता है व्हाट इज ग्रेविटी, जिससे आप अट्रैक्ट होकर अर्थ के सरफेस पे पड़े हुए हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ब्लैक होल इज एक्चुअली अ वेरी बिग स्टार जो मर चुका है। सो जो मरा हुआ स्टार है वही ब्लैक होल बनता है नॉर्मली आगे जाकर, बहुत बड़ा स्टार, मतलब आपके सन के साइज से अप्रोक्सीमेटली 30 टाइम्स बड़े स्टार्स जो है वो ब्लैक होल में कन्वर्ट होते हैं। सो ब्लैक होल को आज तक कोई रीड नहीं कर पाया, समझ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि ब्लैक होल इतना ताकतवर होता है कि अगर आप लाइट को भी उससे पास करो, लाइट भी अगर उसके रास्ते में जाती है तो वो लाइट को भी अपनी तरफ खींच लेता है, जो कि लाइट को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है ह्यूमन बींग्स के लिए या किसी के लिए भी। लाइट की स्पीड को कंट्रोल करना, मतलब लाइट की स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हो, बट पकड़कर अपनी तरफ खींच लेना इज अ बिग डील। बट ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी स्ट्रांग होती है कि वो उसको अपनी तरफ खींच लेती और वापस रिटर्न आने ही नहीं देती। तो जब देखो बच्चों, आप कोई भी चीज एक दूसरे को क्यों देख पा रहे हो, आप यू कैन सी योर मोबाइल फोन्स, यू कैन सी योर एनवायरमेंट, आप अपने घर की वॉल्स देख पा रहे हो। ये सारा रीजन इसलिए है कि लाइट उन चीजों पर गिरती है, फिर आपकी आंखों पर आकर गिरती है।
अभी अंधेरा हो जाए तो आप कोई भी चीज नहीं देख पाओगे, क्योंकि तब लाइट नहीं गिरेगी, और जब लाइट उन चीज पे गिरेगी नहीं तो आपकी आंखों पे कुछ नहीं आके गिरेगा, और जब आपकी आंखों पे कुछ नहीं आके गिरेगा तो आप कुछ नहीं देख पाओगे। दिस हैपेंस, राइट? आप जो सारी चीजें देख पा रहे हो कब देख पाते हो? जब आपके आजू बाजू लाइट हो। तो जब ब्लैक होल लाइट को रिटर्न आने ही नहीं देता तो ये समझ में ही नहीं आता कि हुआ तो हुआ क्या वहां पे एग्जैक्टली, मतलब कोई चीज रिटर्न ही नहीं आ रही है जिसको मैं देख सकूं। सो दैट इज द रीजन कि कोई आज तक ब्लैक होल के फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बट अकॉर्डिंग टू थियोरेटिकल स्टडीज ऐसा बोला जाता है कि जब कोई चीज ब्लैक होल पे जाती है तो वो खिंचती चली जाती है और क्रश होकर खत्म हो जाती है। कुछ फिनोमिनास ये बोलते हैं, कुछ फिनोमिनास बोलते हैं कि आप पैरेलल यूनिवर्स में चले जाते हो। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिनास जिसका कोई प्रूफ अभी तक नहीं है। कुछ समझे? कुछ क्लियर हुआ? सो दिस इज ऑल अबाउट फिजिक्स। आपके आजू बाजू जो भी हो रहा है वो सब फिजिक्स के फिनोमिना से समझने की कोशिश की जाती है। जैसे कि मैंने लाइट का एग्जांपल दिया, आप एक दूसरे को देख पा रहे हो, आप दैट इज बिकॉज जो लाइट्स है वो लाइट जो है वो चीजों पे गिर रही है, फिर आपकी आंखों पे गिर रही है। ये आपको फिजिक्स के लॉज के हेल्प से समझ में आता है। दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आपने पढ़ा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो दैट इज अ टॉपिक फ्रॉम फिजिक्स। सो फिजिक्स ट्राई टू एक्सप्लेन यू द फिनोमिना टेकिंग प्लेस इन योर एनवायरमेंट। आजू बाजू में जो चीजें हो रही है उसको वो साइंटिफिकली उसको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फिजिक्स देने की कोशिश करता है। समटाइम्स यू पास्ड आउट, समटाइम्स यू गेट फेल्ड। जितने भी साइंटिस्ट लोगों ने काम किया, कोई वन टाइम में कोई व्हाट आई कैन से सक्सेसफुल नहीं हो जाता। बट यस, टू हैव अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल का नीचे गिरना ये बहुत नॉर्मल फिनोमिना है बच्चों। मुझे भी पता है, मैं कोई चीज नीचे फेंक रही हूँ तो वो नीचे ही जा रही। बट थिंकिंग द वे न्यूटन थॉट अबाउट इट कि भाई नीचे ही क्यों, इट कैन गो अप, इट कैन गो लेफ्ट, इट कैन गो राइट। डायरेक्शन रहता तो नहीं है कि उसको सिर्फ नीचे का डायरेक्शन बहुत प्यारा है, डायरेक्शन तो बहुत सारे है ना, बट नीचे के डायरेक्शन से उसको ऐसा क्या प्यार है जो नीचे ही आके गिरा। सो दिस इज हाउ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। जब सोचना चालू करते हो ना, यही रीजन, तब आप चीजों को अलग होकर सोचना चालू करते हो। वरना होने वाली चीज तो ये दुनिया में सब कुछ नॉर्मल ही है। आज के टाइम में अगर मैं कोई भी, आप बेसिक से बेसिक फिजिक्स फिनोमिना पढ़ोगे ना, आपको ऐसा फील होगा ये तो मुझे पता है, ऐसा तो होता है। पर ऐसा क्यों होता है, दैट गिव्स यू दैट लीड्स यू टू फिजिक्स। क्यों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको फिजिक्स की तरफ लेकर जाता है। एंड दैट इज वेयर यू स्टार्ट डेवलपिंग इंटरेस्ट इनटू फिजिक्स। वहां पे आप, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि दैट विल मेक योर फिजिक्स वेरी इजी, आप बहुत एंजॉय करोगे, आपको सारे सम्स ऐसे क्लिक हो जाएंगे, नो। बट curiosity leads to physics. That is what I can say you honest. और आपका क्वेश्चन आना कि whenever I'm teaching you something, अगर कोई चीज नहीं आप रियल लाइफ से रिलेट कर पा रहे हो, मतलब आप फिजिक्स नहीं समझ पा रहे। दैट इज वेरी ट्रू। हाँ, कुछ ऐसी चीजें होंगी कि जब मैं आपको समझाऊंगी, अभी आपकी एज नहीं है, आप लोगों को उतना नॉलेज नहीं है, तो आपको कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने एटम के बारे में पढ़ा, हमने एटम देखा है क्या? नहीं देखा, पर हमने एक्सेप्ट किया कि ठीक है एटम होगा, उसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये हमने एक्सेप्ट किया क्योंकि अभी हम कुछ नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना, है कि नहीं? कुछ समझ रहा है बच्चों व्हाट आई एम सेइंग? मेरी कहानी कुछ समझ में आई? थोड़ी बहुत? ठीक है। एनीथिंग एल्स फ्रॉम योर साइड? अभी जो लोग फर्स्ट बैच में बैठे थे वो लोग भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैम, हम लोग का डिस्कशन हो चुका है तो हम लोग नहीं पूछेंगे तो चलेगा, पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। इफ यू हैव समथिंग न्यू यू कैन आस्क। किसी के पास और कुछ है जैसा लगना चाहिए? मैम ठीक है, इसका फिजिक्स बताओ। एनीवन हियर? नो वन? मैम इतना कभी ध्यान ही नहीं दिया। साइंस 1 कैसे कैसे खत्म किया हमको पता है, अब क्या फिजिक्स के बारे में याद दिला रहे हो? आई डू अंडरस्टैंड योर पेन। हीट चैप्टर का समझ आज तक नहीं समझ में आया, कहाँ से क्या आता है और कहाँ से क्या कहाँ चला जाता है, राइट? है कि नहीं? सो अभी आप क्या फिजिक्स फिजिक्स कर रहे हो? एनीथिंग एल्स? कोई नहीं है, किसी के पास नहीं है कोई क्वेश्चन मार्क? ठीक है, चलो जरा अब अपने चैप्टर की तरफ घुसने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो, what I want from you people is please speak up। जब आपको मैं डिस्कस कर रही हूँ या
आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आई हैव वन एग्जांपल विद मी, प्लीज स्पीक अप। तो उससे क्या होगा, मुझे ये समझेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड मैं इसी तरीके से जाऊंगी, मैं बहुत ज्यादा इंग्लिश में लेकर नहीं जाऊंगी चीजों को। आई टॉक इन योर ओन टर्म्स। मेरे एग्जाम्पल भी आपके डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स होंगे। बहुत अलग लेवल पे जाकर मेरे को बहुत साइंटिफिकली, साइंटिस्ट लोग के बीच में नहीं बैठी हूँ मैं छोटे छोटे बच्चों के सामने बैठी हूँ जो लोग 10th कंप्लीट करके 11th में आ रहे हैं। सो आई विल गो अहेड विथ योर डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल्स। अगर कोई चीज नहीं समझती है तो प्लीज टॉक टू मी अगेन, पूछो 1 बार 2 बार 10 बार 15 बार 20 बार, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमको समझाने में। बट व्हेन यू आस्क आई फील गुड कि ओके, होता है कभी कभी हम लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, इधर दिमाग चला गया, मम्मी क्या खा रही है वो देखने के लिए चला गया, बहन ने मेरी चॉकलेट ले ली क्या वो देखने के लिए चला गया। वी आर एट ऑनलाइन सेशन, ऑफ कोर्स ये फिनोमिना से एंजॉय कर ही सकते हैं, चाय पी लिया, नाश्ता कर लिया, दैट इज ओके, आई एम ओके विद एवरीथिंग। बट अगर किसी रीजन से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो वापस वो क्वेश्चन को आके पूछो कि मैम नहीं समझा। ये तो एक बोल सकता ना, ये थोड़ी बोलोगे मैम मैं खाना खा रहा था, मेरी बहन से चॉकलेट छीन रहा था, बट ये तो बोल सकते ना मैम नहीं समझा। तो ये एक काम करोगे आप, ठीक है। चलो लेट्स गो अहेड विद द चैप्टर दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सबसे पहला ये चैप्टर स्टार्ट करने का रीजन, अब फिजिक्स क्या है वो तो समझ चुका है, अब ये यूनिट्स और मेजरमेंट के साथ ही मैम क्यों स्टार्ट करना है, व्हाट इज दिस यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सो let's go ahead with one example again where I'm talking about units and measurement. मैंने किसी एक पर्सन को बोला, या let's say मैं क्यों बोलूंगी, आपकी मम्मी ने बोला कोई भी ओल्ड स्टूडेंट इसका आंसर नहीं करेगा, आई वांट टू टॉक टू द न्यू स्टूडेंट्स अबाउट दिस थिंग्स। ओल्ड स्टूडेंट ऑलरेडी ये सारी गाथा सुन चुके हैं तो उनके लिए ये सब कुछ पुराना हो चुका है, ठीक है। सो आपकी मम्मी ने बोला कि जाओ और बाजार से एक चावल लेकर आओ, go and bring one rice। शॉपकीपर के पास आप गए, वहां पर आज जाकर आप खड़े हो गए और खड़े होकर उसको बोला भैया मेरे को एक राइस दे दो। What do you feel? Is it a correct statement? भैया मुझे एक राइस दे दो। No. नो टीचर। करना पड़ेगा। नो टीचर। वो एक राइस बोले जो यहाँ पे रखा है ना शोपीस में से, उसमें से एक चावल का दाना लो और जाओ, खुशी खुशी आ भी जाओगे, वाह पैसा नहीं देना पड़ा। So do you really feel that saying only एक राइस दे दो will be a good phenomena or will be a correct statement? No. क्या लगता है क्या होना चाहिए आगे? टीचर एक तो ऐसा बोलना चाहिए कि 1 किलो चावल दे दो, ऐसा बोलना चाहिए। 1 किलो चावल दे दो, ओके। मतलब आगे कुछ स्पेसिफाई करना जरूरी है, राइट? यही बोलना हाँ, चाहते हो? 1 यस kg, टीचर। 1 पाव, जो भी आपकी जो भी नीड हो उस हिसाब से। मतलब ये जो kg, ये पाव, ये जो वर्ड्स हैं, ये जो आप स्टेटमेंट यूज कर रहे हो कि मैम सिर्फ एक 1 ऐसा नंबर बोल के काम नहीं चलेगा, आई नीड टू स्पेसिफाई 1 kg, 1 पाव और एनीथिंग जो भी आप आगे यूज करते हो, 1 ग्राम, ये स्पेसिफाई करना जरूरी है। एंड दैट इज वेयर योर थिंग स्टार्ट्स। जब आप किसी चीज को मेजर करते हो या जब आप किसी चीज के बारे में पढ़ते हो, उसके मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हो, तो आपको आगे यूनिट स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पेसिफाई द यूनिट। अगर मैं सिर्फ 1 बोल दूं तो 1 कैन बी एनीथिंग, 1 कैन बी 1 टन, 1 कैन बी 1 ग्राम, 1 कैन बी 1 पाव, इट कैन बी एनीथिंग, राइट? इट कैन बी एनीथिंग। सो सिर्फ 1 बोल के काम नहीं चलेगा, मुझे आगे वो यूनिट स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर मैं वो यूनिट स्पेसिफाई नहीं करती हूँ तो मेरा स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। एंड दैट इज व्हाट योर चैप्टर इज गोइंग टू टीच यू इन द चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, कि व्हाई यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट। जब आप लोग सम सॉल्व करते हो, आप लोग ये चीज ध्यान नहीं देते हो, आप सीधा एक फटाफट सॉल्व करते हो और पीछे यूनिट्स लिखना छोड़ देते हो। सो दैट इज व्हाई वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट, दैट राइटिंग यूनिट्स एंड अंडरस्टैंडिंग यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक यूनिट का चेंजेस करके, अगर मैंने आपको आंसर केजीज में पूछा है और आपने यूनिट पीछे डाला ही नहीं, तो मैं उसको ग्राम में कंसिडर कर सकती हूँ, मैं उसको पाव किलो में कंसिडर कर सकती हूँ, मैं किसी भी चीज में कंसिडर कर सकती हूँ। So specifying unit is very important, and hence before starting with any chapter of the physics, understanding unit is very important. इस यूनिट को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी, कहाँ से आया, कैसे आया, कौन से सिस्टम ने इसको लाया, क्या ये हर जगह पर सेम है, पूरी दुनिया इसी को फॉलो करती है क्या, ये सारी चीजों को पढ़ना जरूरी है।
कुछ समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू लेट्स टेक यू पीपल, तुम लोगों में से कोई इंटरनेशनल डिस्कशन के लिए गया आफ्टर बीइंग समथिंग, कुछ तुम लोग एक अच्छे प्रोफेशन में जाकर तुम लोग एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाकर डिस्कशन कर रहे हो। अगर आपके पास यूनिट का अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगा, दूसरा कंट्री आके 1 kg को कुछ और बता के जाएगा, आपको 1 kg कुछ और पता है, उसका 1 kg आपके 1 kg के सामने छोटा है, तो आपको तो छोटी सी चीज पकड़ा कर निकल जाएगा। तो आपको इन क्वांटिटीज के बारे में एक्सप्लेनेशन अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है कि जब आप कोई चीज किसी से डिस्कस कर रहे हो तो उसका अमाउंट कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है। कुछ समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? एंड दैट लेड्स टू द मेजरमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, कि यूनिट्स क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ इट, कहाँ से आया, किसने बनाया, क्या साइंटिफिकली पूरी दुनिया में यही एक्सेप्टेड है, क्या यही चीज है जो हर जगह हर कंट्री फॉलो कर रही है, इसका मेजरमेंट कैसे किया गया है। मेरी कंट्री में अगर 1 किलो का, मेरी कंट्री में अगर 12 दर्जन का मतलब 12 है, तो दूसरी कंट्री में भी 12 दर्जन का मतलब 12 होता है या नहीं होता है। सो दिस गिव्स यू द मेजरमेंट। सो 1 दर्जन इज गिविंग मी द यूनिट, और उस 1 दर्जन के अंदर 12 चीजें आती है, दैट इज गिविंग द मेजरमेंट। सो इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग विद समथिंग। और इसीलिए मैंने कहा कि वी आर गोइंग टू डील विद अ लिटिल मैथमेटिक्स। हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे जितनी हमको रिक्वायरमेंट है फॉर फिजिक्स। तो समझ में आ रहा है चैप्टर में क्या पढ़ने वाले? इज इट क्लियर एवरीवन? किसी को ऐसा है कि नहीं मैम नहीं समझा, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है? इज इट ओके? what we are going to study in units and measurement chapter? Everyone? Okay, so let me set my camera and then we'll start with something very okay. Before starting with that, I want you people to have a book and a pen with you. कुछ लिखने के लिए दे रही हूँ, जरा लिख के लो। Give the heading as units and measurement. थोड़ा जरा बेसिक्स के साथ काम करता है, फिर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, 3 4 5 बच्चों को छोड़ के बाकी सबका कैमरा फिर ऑफ हो गया। कितनी बार रिपीट करवाते हो बच्चों? कैमरास ऑन करो। ठीक है, राइट ऑन। बहुत बेसिक, जो लोग फर्स्ट बैच में थे आई थिंक उनके पास ये लिखा हुआ होगा मोस्टली। सो यू पीपल डोंट हैव टू गो। जहां से आप लोगों का नए बैच में जब आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा समथिंग न्यू, तो फिर मैं बोलूंगी आपको कि आप लोग लिख सकते हो। अदरवाइज अगर आप प्रैक्टिस के लिए चाहो तो यू कैन डू, नो रेस्ट्रिक्शंस और एनीवन। ओके, राइट ऑन। आई वांट टू चेक योर मैथमेटिक्स। आया तो ठीक, नहीं आया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर गोइंग टू डिस्कस इट, ठीक है? राइट ऑन। 1 मीटर इक्वल्स टू डैश सेंटीमीटर्स। कोई भी आंसर बोलेगा नहीं, सिर्फ लिखेगा, मैं पूछूंगी बाद। 1 मीटर इज इक्वल्स टू डैश सेंटीमीटर्स, ठीक है? 1 मीटर इज इक्वल्स टू डैश किलोमीटर्स। नेक्स्ट, 1 kilometer equals to dash meter. 1 kilometer equals to dash meter. ठीक है? 1 centimeter equals to dash meters. मीटर्स नहीं लिखना, मीटर लिखना। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू डैश मीटर, ठीक है? नेक्स्ट लिखो, 1 किलोग्राम इक्वल्स टू डैश ग्राम। वन ग्राम इक्वल्स टू डैश किलोग्राम। लिख लिया? स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। सॉल्व करके दो फटाफट मुझे।
Once you're done with it, let me know. तब तक जो पुरानी बैच से नए बैच में शिफ्ट हुए, मैंने आपको जो पढ़ाया है वो रिवाइज करो. Start revising, everyone. Switch on your cameras and revise. Switch on your cameras and revise. Once you are done, let me know. Are you done with it, students? ठीक है. Let's take a time. आप लोगों को मैं आज का टाइम देती हूँ. Let's discuss the answer in the next lecture. उसके बाद मैं आपको, अगर आपको नहीं आ रहा है conversions, तो मैं आपको conversion सिखाऊंगी. Don't worry. So we are going to deal with every point of your part, and then we will